ये 20,000 रुपये है, ये पापा को दे देना। उनको अपनी आंखें सही करानी है तो याद से दे देना। मैं ऑफिस निकल रहा हूँ। ठीक है। 20,000 रुपये बुढ़े के लिए? अरे उसको क्या जरूरत है इतने सारे पैसों की? 2 वक्त की रोटी मिल तो रही है और अंधा हो भी जाएगा, क्या ही फर्क पड़ता है। ये पैसे मेरे काम आएंगे। बहू, ऋतिक ने कुछ दिया होगा मुझे देने के लिए। क्या दे के गया था? खुल के बात करना। बेटा, ऋतिक ने 20,000 रुपये दिए होंगे मुझे देने के लिए। उसने बोला था कि बहू से ले लेना। कोई पैसे नहीं दे के गए वो। मुझे पता था तू पैसे नहीं देगी। मैंने ऋतिक को बोला था कि बेटा पैसे मुझे ही दियो। कह दिया ना, 1 रुपया नहीं दे के गए वो। और तेरा ध्यान क्या हमारी बातों पे रहता है बुड्ढे? और वैसे भी वो ना मेरे पति के पैसे हैं। मैं तुझे दूं या ना दूं मेरी मर्जी। अब जा यहाँ से। बेटा, मुझे चश्मा बनवाना है, मेरी आंखें कमजोर हो गई है। बेटा, समझने की कोशिश तो कर। अच्छा, तो तू मुझे धमकी दे रहा है? भूल मत, इस घर में अगर रह रहा है ना तो वो मेरी वजह से। इसलिए मेरे सामने ना अपनी इस जुबान पे लगाम लगा के रखा कर। और तेरा बेटा है ना अब घर से जा चुका है, तो सती सावित्री बनने की एक्टिंग मेरी खत्म हुई। अब खड़े मत रहे यहाँ, जा जाके घर के काम कर। अगर तुझे मेरी परवाह नहीं है तो मैं तेरी परवाह क्यों करूं और मैं तेरे बताए हुए काम क्यों करूं? देख बहू, तू ऐसी हरकतें मत कर वरना बहुत बुरी फंसेगी तू। अच्छा, क्या फंसूंगी मैं? देख, अभी तक तो मैंने ऋतिक को तेरे बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन आज जब वो आएगा ना तब मैं उसको सब कुछ सच सच बता दूंगा और मैं तेरा यहाँ कोई काम नहीं करूंगा। अच्छा बुड्ढे, तू मुझे मना कर रहा है? देख ले, अगर ज्यादा आनाकानी की ना तो तुझे इस घर से बाहर निकलवा दूंगी और तेरे बेटे के साथ रिश्ता भी तोड़ दूंगी। मैंने आज तक ऋतिक को कुछ नहीं बताया। अगर मैं उसे बता देता ना तो तुम दोनों का रिश्ता टूट जाता, लेकिन आज जब वो आएगा ना मैं उसे सब कुछ बताऊंगा। मैं उसको ये भी बताऊंगा कि उसके ऑफिस जाने के बाद तुम मेरे साथ कैसे नौकरों जैसे बर्ताव करती हो। ओ बुड्ढे, मैं तो डर गई तेरी बातों से। तुझे क्या लगता है तो ऋतिक को कुछ भी बताएगा और वो तेरी बातों में आ जाएगा? जो मैं उसे बोलूंगी ना वो करेगा। तुझे घर से भी बाहर निकाल देगा मेरे कहने पे। प्यार जो करता है मुझसे। मैं सिर्फ अपने पापा की सुनूंगा। ऋतिक, तुम यहाँ पे? तुम तो ऑफिस चले गए थे ना? हाँ, मैं यहाँ। और मैं आज तक तुम्हारी क्यों सुनता था? क्योंकि मुझे लगता था कि तुम मुझसे प्यार करती हो, मेरी इज्जत करती हो, मेरे पापा की इज्जत करती हो। लेकिन मैं बहुत गलत था। तुम इनमें से कुछ भी नहीं करती। तुम तो अंदर ही अंदर मेरे परिवार को खोखला करती जा रही हो। आगे बेटा, तूने देख लिया ना बहू मुझे कैसे नौकरों जैसे बना के रखती है। पापा, मैंने सब देख लिया और आपको ये सब सहने की जरूरत नहीं थी। आप मुझे ये सब पहले बता देते। अगर पहले बता देते ना तो ये सब सहना नहीं पड़ता आपको। बेटा, मैं तुझे बता देता, पर इस डायन ने मुझे डरा रखा था कि अगर मैंने तुझे कुछ भी बताया तो कह रही थी कि मैं तेरे बेटे से रिश्ता तोड़ दूंगी और तुझे घर से बाहर निकाल दूंगी। बेटा, मैं डर गया था। और बेटा, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम दोनों का घर टूटे। क्या बोल रहे हैं आप? परिवार? इसे आप परिवार कहते हैं? ये जो मुंह पे सगी बनती है ये हमारी कोई सगी नहीं है। ये तो हमारे घर तोड़ने का काम कर रही है, हमारे बीच लड़ाई लगवा रही है। और करी क्या रही है ये? इसको आप परिवार बोलते हैं? हाँ ऋतिक, देखना कितना झूठ बोल रहे हैं। मैं तो इनकी इतनी इज्जत करती हूँ, इनकी इतनी सेवा करती हूँ, फिर भी ऐसे हमारे बीच आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे बस, ये नौटंकी और मत करो। मैंने सब अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना है। क्या अब आंखों से देखा भी गलत हो सकता है? हाँ, तुम्हें सिर्फ एक ही चीज आती है, सिर्फ घर तोड़ना। इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं आता है। और एक बात बताओ, मैंने तुमसे मांगा ही क्या था? सिर्फ एक चीज मांगी थी ना, कि थोड़ा मेरा ख्याल रखो, मेरे परिवार का ख्याल रखो। और तो कुछ नहीं मांगा था। और हमारे परिवार में हैं ही कितने लोग? मैं और मेरे पापा। इन लोगों का ख्याल नहीं रखा जाता तुमसे? और अगर तुम्हें परवाह होती ना तो तुम ये सब नहीं करती जो तुमने अभी किया है। अच्छा ठीक है ऋतिक, अब होगी मुझसे गलती, मैंने कर दिया इन पे थोड़ा सा गुस्सा। अब इतनी छोटी सी बात को इतना बड़ा क्यों बना रहे हो? और इस बात के लिए मुझे घर से थोड़ी निकाल दोगे? माफ कर दो मुझे। एक मिनट, ये सब ना दिखावा है। तुम्हारी आंखों में कोई भी शर्म नहीं दिख रही मुझे। और तुम्हारा क्या भरोसा, अगर मैंने तुम्हें आज माफ कर दिया तो तुम फिर कल ये करोगी। और तुम तो बोलने लायक नहीं हो। पापा बुजुर्ग हैं, कम से कम ये तो देखती। उनकी तबीयत खराब रहती फिर भी तुम उनसे काम करा रही हो। अगर उनको कल को कुछ हो जाए तो तुमसे क्या? वो तो मेरे पापा है ना, तुम्हें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ये कोई गलती नहीं है, ये पाप है और तुम्हें इसकी माफी नहीं मिलेगी। समझ आया तुम्हें? इसलिए तुम्हें माफ करके ना मैं सबसे बड़ी गलती नहीं कर सकता। तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम अभी के अभी मेरे घर से बाहर निकल जाओ। समझ आया? अभी के अभी। आगे से नहीं करूंगी ऋतिक, गलती हो गई मुझसे। पापा जी आप समझाइए ना ऋतिक को। अरे मैं क्या बताऊं, तुझे अपनी किए की सजा मिल रही है और तू इस घर में रहने के लायक नहीं है।
निकल जाए इस घर से। तुमने सुना नहीं कि पापा ने क्या कहा? पापा ने भी यही कहा कि तुम घर से निकलो। अरे तुम उम्मीद ही क्या करती हो? जिनके साथ तुमने ऐसा किया वो तुम्हें रोकना चाहेंगे? तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा तुम निकलो यहाँ से। ऋतिक, कोई ऋतिक उतिक नहीं, अभी के अभी तुम बाहर निकलो। तुम निकल गए, तुम्हारा हाथ पकड़ के मैं बाहर निकालू। निकलो। शाबाश बेटा, तूने सही डिसीजन लिया।